हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा करते हुए आचार्य अमरचंद्र देव हमको श्रावक धर्म चारित्र अधिकार में श्लोक नंबर 40 के माध्यम से चारित्र के भेद को समझाएंगे। चारित्र के स्वरूप को हमने समझा कि चारित्र किसको कहना। चारित्र का लक्षण बताया कि जो समस्त पाप से मुक्त हो, कषाय से मुक्त हो, स्थिर परिणाम हो, शुद्धोपयोगमय हो। ये वास्तव में तो सभी के सभी भाव, पाप मुक्त होना, चारित्र कषाय मुक्त होना, स्वपर का भेद विज्ञान होना, पर से विरक्त होना और आत्मानुभूति होना यानी शुद्धोपयोग होना, ये सभी के सभी भाव एक ही भाव को इंगित करने वाले हैं जिसका नाम है शुद्धोपयोग। अब जब इसका चारित्र का लक्षण समझाएंगे, अभी चारित्र का भेद बतलाएंगे, लक्षण के बाद भेद, और फिर जब चारित्र स्वरूप की चर्चा होगी तो वहां ये सिद्ध करेंगे कि एक शुद्धोपयोग रूप भाव ही चारित्र है और एक शुद्धोपयोग रूप भाव में नहीं होना ही कषाय है और उस शुद्धोपयोग रूप भाव में नहीं होना ही हिंसादि 5 पाप है। अर्थात हिंसा कषाय और कुछ नहीं, आत्मा के परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही है और हिंसा और पाप का अभाव कुछ और नहीं, एक शुद्धोपयोग रूप चारित्र ही है। इस भाव को समझेंगे किसमें, श्रावक धर्म अधिकार में चारित्र का वर्णन करते हुए। अभी आचार्य देव चारित्र के भेद की चर्चा करते हैं 40 नंबर के श्लोक में और हमको समझाते हैं कि चारित्र दो प्रकार का होता है, एक महाव्रत रूप और एक अणुव्रत रूप। अर्थात एक देश रूप और एक देश रूप, एक देश रूप और एक सकल रूप। एक चारित्र की चर्चा करते हुए श्लोक नंबर 40। हिंसा तो अनवरत वचनात् सेताद् ब्रह्मात् परिग्रहतः शासनर्यक विरत विरतेश्चारित्रं जायते द्विधम्। हिंसातः, चारित्र के भेद की चर्चा चल रही है। हिंसातः, हिंसा में, अनवरत वचनात्, असत्य भाषण से, हिंसा से, असत्य भाषण से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से। ये जो 5 प्रकार के पाप बताए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से एक देश रूप, इन 5 पापों का एक देश रूप त्याग होना और इन 5 पापों का सकल त्याग होना, ऐसे 2 प्रकार का ये चारित्र है। यानी एक देश रूप और सर्वदेश रूप। सर्वदेश को सकल भी कहते हैं और एक देश को अणु या थोड़ा भी कहते हैं। इसी सर्वदेश का दूसरा नाम महाव्रत भी है और इसी एक देश का नाम, दूसरा नाम अणुव्रत भी है। ठीक है, अणु माने थोड़े और सर्व माने समस्त। ठीक है ना।
तो क्या कहते हैं, हिंसा से, असत्य से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, सर्वदेश और एक देश त्याग से वह चारित्र दो प्रकार का जायते अर्थात होता है। चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सकल, एक सर्वदेश और एक देश, एक अणुव्रत रूप, एक महाव्रत रूप। महाव्रत रूप यानी कि मुनि मुनि धर्म रूप, और अणुव्रत रूप यानी कि श्रावक धर्म रूप। एक देश रूप यानी कि श्रावक धर्म रूप, और महाव्रत रूप यानी कि मुनि धर्म रूप, सर्वदेश रूप। एक अर्थवाची है ये। सर्वदेश, सकल और महाव्रत एक अर्थवाची है। एक देश, अणु, ये एक अर्थवाची है। इनको श्रावक धर्म की अपेक्षा से कहा जाता है, और उसको मुनि धर्म की अपेक्षा से कहा जाता है। अब कहते हैं चारित्रम द्विधम जायते, चारित्र दो प्रकार से उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार से उत्पन्न होता है? चारित्र दो प्रकार से उत्पन्न अर्थात किस प्रकार से होता है? हिंसातः, अनर्थवचनातः, स्तेयातः, अब्रह्मातः, परिग्रहतः और कासन्निर्देश विरतः, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से, सर्वदेश तथा एक देश त्याग से चारित्र दो भेद होते हैं। इस श्लोक में, चले 40 नंबर के श्लोक में बस इतना सा भाव समझाना है कि चारित्र दो प्रकार का है। एक श्रावक रूप चारित्र है, एक मुनिव्रत रूप चारित्र है। ये जो श्रावक रूप चारित्र है ना, ये पंचम गुण स्थान से होता है, अणुव्रत जिसको कहते हैं, या एक देश व्रत जिसको कहते हैं। ठीक है ना? ये के कौन से गुण स्थान से होता है? पांचवें गुण स्थान से होता है। इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का थोड़ा त्याग किया जाता है। ठीक है ना? होता तो ये थोड़ा त्याग भी मन वचन काय से ही है। और स्थूल, थोड़ा माने स्थूल, जिसको लोक में मोटे मोटे तौर पर हिंसा माना गया है, झूठ माना गया है, चोरी माना गया है, कुशील माना गया है और परिग्रह माना गया है, इन सब का वहां पर त्याग होता है। कहाँ पे? श्रावक धर्म में। और मुनि धर्म में इन्हीं सब पापों का सकल त्याग हो जाता है। मन वचन काया से, कृतकार्यता अनुमोदना से, सभी प्रकार से उसका त्याग हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है? सकल हो जाता है। हिंसादिक का वर्णन आगे किया जा रहा है। ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है, इसका वर्णन तो हम आगे करेंगे। और इनके सर्वथा त्याग को सकल चारित्र और एक देश त्याग को देश चारित्र कहते हैं। यानी कि इसको समस्त रूप से त्याग देना, ये सकल चारित्र कहलाता है, जिसको सर्वदेश कहा, और थोड़े त्याग को एक देश कहा। ठीक है ना? इन्हीं सर्वदेश और एक देश का नाम अणुव्रत और महाव्रत है। ठीक है ना? क्लियर है ना बिल्कुल बात? चलो आगे चलते हैं। इन दोनों प्रकार के चारित्रों के स्वामी को बतलाते हैं। ये दो प्रकार के जो चारित्र हैं, इनका स्वामी कौन कौन होता है, अर्थात अणुव्रत को धारण करने वाला कौन होता है, और महाव्रत को धारण करने वाला कौन होता है। जिसने देश विरत का त्याग किया है, एक देश का त्याग करा है, वो कौन है? जिसने सकल देश का त्याग किया है, वो कौन है? ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, निरतः का सन्निर्वर्तौ भवति यतः समय सारभूतोऽयम् यात्वक देश विरति निरतस्त्य मुपासको भवति। कासन्य निवृत्तो अर्थात सर्वथा सर्वदेश त्याग में निरतः लीन अयम यति, यह मुनि समय सारभूतम अर्थात शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाला होता है। क्या कहते हैं श्लोक नंबर 41 के अंदर? समय सारभूतम अर्थात आत्म सा आत्म भाव में रमण करने वाला, आत्म भाव में रमण करने वाला अर्थात शुद्धोपयोगी, पहला। और उस शुद्धोपयोगी मुनि का जो बाह्य लक्षण बताया, वो क्या बताया? सभी प्रकार से मन, वचन, काया, कृत, कारित और अनुमोदना। क्या कह रहे हैं? सभी प्रकार से हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग और परिग्रह का त्याग। ना परिग्रह रखते हैं, ना परिग्रह की अनुमोदना करते हैं, ना परिग्रह का उपदेश करते हैं। पकड़ में बात? ना मन से, ना वचन से और ना ही काया से। और ना ही हिंसादि पांच पापों को करने वालों की अनुमोदना करते हैं, न करते हैं और ना ही करवाते हैं। समझ में आई बात? इसका समस्त भाव से त्याग कर देने वाले कौन है? वे मुनिराज हैं, यति हैं, शुद्धोपयोगी हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? या तू एक देश विरत ही, और जो एक देश विरत है अर्थात जिनको अणुव्रत है, जिन्होंने थोड़ा त्याग किया है, उसमें लगा हुआ उपासक अर्थात श्रावक होता है। अर्थात जिसने थोड़ा भाव त्याग किया है वह श्रावक होता है, और जिसने संपूर्ण रूप से त्याग किया है तो वह मुनि होता है। मुनि को तो शुद्धोपयोगी कहा, श्रावक को शुद्धोपयोगी क्यों नहीं कहा?
क्या कहा? संपूर्ण त्याग नहीं है उनका इसलिए। हाँ, लेकिन ऐसा इसका अर्थ इतना मात्र नहीं है। शुद्धोपयोगी अंत मध्य दीपक होने के कारण श्रावक भी आत्मानुभव करने वाला है, पहली बात तो यह है। शुद्धोपयोगी इसलिए नहीं कहा क्योंकि वहां शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से स्वीकार किया गया है। तीसरा कारण, आत्मानुभूति अर्थात सम्यक दृष्टि वो है, ये नियम हम पहले बतला चुके हैं। सम्यक दर्शन का नियम हम पहले बतला चुके हैं, तो आत्मानुभव को प्राप्त करने वाला तो वो नियम से है ही है। ठीक है ना? लेकिन मुनिराजों के साथ शुद्धोपयोग इसलिए कहा क्योंकि प्रति अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग को प्राप्त करने वाले उस छठे सातवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं, उनको वहां महाव्रत की उपाधि प्राप्त हुई है। और यहाँ श्रावक को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि वह मात्र अनुव्रती है, वह सम्यक दृष्टि भी है, ये नियम हम पहले बतला चुके हैं। तो दो चीजें बताई, दो श्लोकों में दो चीजें बताई, एक 40 नंबर का श्लोक और एक 41 नंबर का श्लोक। क्या समझने वाला है इसके अंदर? 40 नंबर के श्लोक में दो भाव बताते हैं कि चारित्र दो प्रकार का है, एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र। 41 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि जो एक देश चारित्र का स्वामी है वो श्रावक है, जो सर्वदेश चारित्र का स्वामी है वो मुनिराज है। वे मुनिराज शुद्धोपयोगी है, और वह जो श्रावक है वह भी सम्यक दृष्टि जीव ही है। क्यों? क्योंकि चारित्र नाम तभी पाएगा जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र नाम भी पाएगा नहीं। ठीक। अभी जो हिंसादि पांच पाप है ये क्या है? ये हिंसादि पांच जो पाप है ये वास्तव में है क्या? तो इनके स्वरूप की चर्चा करते हैं। पहले ये 41 नंबर के श्लोक की टीका पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? पेज नंबर 80, 80 नंबर का पेज है। अंतरंग में तो तीन कषाय रहित शुद्धि का बल है। जिनको सकल चारित्र प्रकट हुआ है, जिनको महाव्रत प्रकट हुए हैं, उनका महाव्रत होना ही एकमात्र लक्षण नहीं है। वास्तविक लक्षण क्या है? अंतरंग में तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। ये जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होना है, इस तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को क्या कहते हैं? शुद्धि का बल जो कह रहे हैं, शुद्धोपयोग के आधार से शुद्धि का बल, है ना? पांच पाप के सर्वथा सर्वदेश त्याग में जो जीव लगा है वह मुनि है। अर्थात मन वचन काया से तो पांच पापों का त्यागी है, सर्वथा त्यागी है। सर्वथा कहने का तात्पर्य है मन वचन काय और करत कारित अनुमोदना से त्यागी है। और वो जो सर्वथा त्यागी है सो कैसा है कि तीन कषाय चौकड़ी के भाव रूप शुद्ध परिणति रूप शुद्धोपयोग वाला है। शुद्ध परिणति रूप शुद्धोपयोग वाला है। ये बात समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लगता कोई शास्त्रीय वर्ड है? शुद्धोपयोग माने क्या होता है? नुपुर दीदी आप बताइए, शुद्धोपयोग क्या होता है? जिसमें तीन कषाय चौकड़ी का भाव होगा। हाँ ठीक है, ये तो हो गया अभाव रूप। और सद्भाव रूप क्या होता है उसके अंदर? उसमें मतलब गुण स्थान के हिसाब से वो आठवां जो गुण स्थान होगा। सातवां, सातवां। हाँ हाँ, सातवां। ठीक है, ठीक है। और और कषाय लक्षण क्या कषाय उसका? नहीं होगी। सॉरी। कषाय नहीं होगी, गुण स्थान सातवां होगा, ये तो हो गया गुण स्थानों की अपेक्षा से और अभाव रूप की अपेक्षा से। और उसका लक्षण, अंतरंग लक्षण क्या है? वो शुद्धोपयोग किसको कहना, क्या चीज है वो? आत्मा का अनुभव। हाँ आप। वेरी गुड, वो आत्मानुभूति रूप है। शुद्धोपयोग कहने का मतलब यह है कि वहां प्रति अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव हो रहा है। हम्म। ये लक्षण है उसका। तो क्या कहते हैं? जिनको सकल चारित्र प्रकट हुआ है, जो महाव्रती है, उनका अंतरंग और बहिरंग बहिरंग लक्षण कैसा है? कि अंतरंग लक्षण तो है तीन कषाय चुगड़ी का अभाव रूप शुद्धोपयोग, और बहिरंग लक्षण है कि मन वचन काय से पांच पापों का सर्वथा त्याग। फिर क्या कहते हैं? यह मुनि समय सार जो है, समय सार जो है मतलब, समय सार जो है मतलब आत्म भाव रूप जो है। समय माने आत्मा, सार माने प्रयोजन भूत तत्व रूप, समझे ना? माने वो जो समय सार यानी कि आत्मा का सारभूत भाव यानी आत्म अनुभव। आत्मा का सारभूत भाव क्या है? आत्म अनुभव। जो आत्म अनुभव रूप है वे मुनि जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव रूप परिणति वाले हैं, समय सार रूप है। तो यह मुनि समय सार जो है शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्मा उस स्वरूप ही है। समय सार का क्या अर्थ निकला? शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग का क्या अर्थ निकला? शुद्धात्मा स्वरूप ही है। मुनिराजों का तो एक ही लक्षण है कि वे शुद्धोपयोगी शुद्धात्म स्वरूपी हैं, बस। दूसरा कोई लक्षण नहीं है, कहीं और उनका उपयोग नहीं है। मन वचन काया से क्या नहीं करते? हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह आदियों में
उपयोग को लगाते नहीं है। तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा परिग्रह बढ़े, इसके लिए आशीर्वाद नहीं देते मुनिराज? क्या कहा? हाँ, तुम्हारी कषाय घटे, इसका आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन जानते हो किसको कहते हैं? बोलो, आशीर्वचन माने क्या? आशीर्वचन का क्या मतलब होता है? आशीर्वाद देने का क्या मतलब होता है? कैसे देते हैं आशीर्वाद? तुम जियो हजारों साल। आत्म तुम्हारी कल्याण कष में। हाँ हाँ, तुम्हारा आत्म कल्याण हो। अब हाँ, तुम्हारा आत्म कल्याण हो का मतलब क्या होता है? कि तुम्हारे जो निज चैतन्य ज्ञान भाव स्वरूप की खबर कराना, तो जो तुम्हारे पापों की और कषाय की प्रवृत्ति को घटाने का उपदेश देना। आई बस समझे? तो अमुक प्रकार का व्यापार कर ले, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मुनिराजों के उपदेश के अंदर बड़ी सावधानी होती है। तुम्हारा परिग्रह बढ़े, ऐसा नहीं। तुम्हारी परिग्रह बुद्धि घटे, ऐसा उपदेश करते हैं। तुम्हारे हिंसादि कार्य बढ़े, ऐसा उपदेश नहीं करते। तुम्हारा हिंसादि कार्य घटे, ऐसा उपदेश करते हैं। आती है बस समझ में? समझ में आती है ना? झूठ चोरी कुशिल तुम्हारा विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। क्या कहा? विवाह करो तो एक स्त्री में संतुष्ट रहना, ऐसा उपदेश तो कर सकते हैं। पर स्त्री की तरफ नजर नहीं करना, ऐसा उपदेश तो कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य आदि से रहना, ऐसा उपदेश तो कर सकते हैं। शीलवान बनना, ऐसा उपदेश तो कर सकते हैं। परंतु तुम विवाह करो, ऐसा उपदेश नहीं करते। ये सावधानी समझो। शीलवान होने का उपदेश तो करते हैं, परंतु तुम्हारे जो पाप की प्रवृत्ति है, अगर थोड़ी भी प्रवृत्ति है पाप की, तो पाप की थोड़ी प्रवृत्ति का उपदेश नहीं करते। पाप की जो प्रवृत्ति नहीं है, उसकी अनुमोदना करती है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? 5 पापों की जो तुम्हारी मर्यादित प्रवृत्ति है, फिर समझना ध्यान से। 5 पापों की जो मर्यादित प्रवृत्ति है, उसका उपदेश मुनिराज नहीं करते, ना उसकी अनुमोदना करते हैं। फिर किसकी अनुमोदना करते हैं भैया? मर्यादित मर्यादित पाप की प्रवृत्ति नहीं करते तो जितना जितना तुमने अनर्गल पाप त्यागा है, जितना जितने तुमने अनर्गल पापों की वृत्ति को त्यागा है, उस त्याग की अनुमोदना करते हैं। और जितना त्याग है ना, उस त्याग को बढ़ाने की अनुमोदना करते हैं। तुम जिस जिस त्याग में स्थिर, जिस जिस त्याग को तुमने धारण किया है, उस त्याग में स्थिर रहने की अनुमोदना करते हैं। समझे? पाप को बढ़ाने की अनुमोदना करते नहीं है। थोड़े भी पाप को करने की अनुमोदना मुनिराज करते नहीं है, क्योंकि वे सकल रूप से 5 पापों के त्यागी होने के कारण, सकल रूप से अर्थात कि वे स्वयं तो पाप करते ही नहीं है मन वचन काया से, परंतु करते नहीं होने पर भी कराते नहीं है, और करने वालों की अनुमोदना भी करते नहीं है। ऐसा उन शुद्धोपयोगी मुनिराजों का क्या है? स्वभाव है, ऐसा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? मुनि तो शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है। मुनि कैसा होता है? वो तो शुद्धोपयोग स्वरूप ही होता है। जो शुद्धोपयोग रूप भाव है, वह भी इस मुनि की पदवी में कालीमा समान है। आहा, क्या कह रहे हैं? समझ में आई बात? ये लाइन नहीं समझ में आई? क्या कहते हैं भैया? ज्ञानियों की दृष्टि है ये। वो कह रहे हैं कि जो मुनिराजों को शुद्धोपयोग वर्त रहा है ना, वो शुद्धोपयोग कैसा है? कहते हैं वो शुद्धोपयोग कालीमा समान है। कालीमा, अभी तो तुम कह रहे हो कि शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करो, और कह रहे हो कि वो जो मुनि की पदवी में शुद्धोपयोग है, वह भी इस मुनि की पदवी में कालीमा समान है। शुभ उपयोग को कह रहे हैं ना शुभ भैया, उपयोग, काली माँ। शुभ शुभ उपयोग। उपयोग है, शुद्ध नहीं। हाँ हाँ, शुभ उपयोग। मेरी गलती हो गई, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई, पक्की बात है। लेकिन शुद्धोपयोग भी कालीमा समान है, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी एक भाव है। देखो सुनो, जो मुनिराज शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं, शुद्धोपयोग में बने रहने के लिए नहीं करते हैं। मालूम या नहीं मालूम? शुद्धोपयोग प्रकट होता है ना मुनिराज को, तो जो शुद्धोपयोग प्रकट होता है, वो शुद्धोपयोग में स्थिर रहूं, बना रहे, इसका इसका भाव नहीं होता उनको। तो किसका भाव होता है? जो शुद्धोपयोग का फल है ना, फल क्या है? शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान। शुद्धोपयोग नहीं है, केवल ज्ञान, ध्यान से समझना। जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य भाव प्रकट हुआ है, वो शुद्धोपयोग नहीं है, वो शुद्धोपयोग का फल है। फल नो
फल चाहना ये मुनि का कार्य नहीं है, तो भी शुद्धोपयोग का जो फल है वो तो वास्तविक शुद्धोपयोग है, मतलब वो वास्तविक शुद्धोपयोग का फल प्राप्त होना, ये तो शुद्धोपयोग का भाव है। और यहाँ क्या कहते हैं कि शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला जो शुभोपयोग भाव है, शुभोपयोग का मतलब होता है छठा गुण स्थान, ठीक है ना। शुभोपयोग का मतलब होता है छठा गुण स्थान, शुद्धोपयोग का मतलब होता है सातवां गुण स्थान। तो मुनिराज तो ये चाहते हैं कि मुझे सातवें से नीचा गुण स्थान ना हो, गुण स्थान की अपेक्षा से नहीं, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से, कि मुझे शुद्धोपयोग से नीचे तो कुछ और चाहिए नहीं। अब शुद्धोपयोग से नीचे नहीं चाहिए मतलब आत्मा से नीचे कुछ और नहीं चाहिए, आत्मा हो और आत्मा से नीचे कुछ और मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो जो शुभोपयोग होता है अंतर मुहूर्त में, प्रति अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग पलट के शुभोपयोग रूप होता ही होता है, नियम से होता है, ठीक। उस शुभोपयोग को क्या कहते हैं, वो कालीमा समान है, अर्थात वह वहां पर रहना चाहते नहीं है, क्योंकि वो कषाय का परिणाम है। कषाय का परिणाम है अर्थात अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो जो मुनिराजों को संजुलन कषाय विद्यमान है, उस संजुलन कषाय की जो मंदता है, मंदता वैसे तो उपशम है, लेकिन आपको समझाने की अपेक्षा से कह रहे हैं हम, जो संजुलन कषाय की मंदता है वो तो शुद्धोपयोग रूप है, और जो संजुलन कषाय की तीव्रता है, कषाय की तीव्रता, वो शुभोपयोग है, समझ रहे बात। और वो जो छठे गुण स्थान में कषाय की तीव्रता यदि अंतर मुहूर्त तक बनी रह गई तो नियम से गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, यानी कि वो चौथे पांचवे आदि गुण स्थानों में मुनिराज जा सकते हैं। तो वहां क्या कहते हैं कि शुभोपयोग रूप भाव है, मुनि तो शुद्धोपयोग रूप स्वरूप ही होता है, अर्थात वास्तविक मुनि का भाव तो यह है कि मैं निज चैतन्य ज्ञायक भाव का ही अंतरंग में आनंद करूं, रमण करूं, अन्य कोई भाव नहीं करूं। तो भी जो शुभोपयोग रूप भाव है, शुभोपयोग रूप भाव है अर्थात उस शुद्धोपयोग रूप से बाहर आने का जो भाव है, शुद्धोपयोग को जो छूटने का भाव है, वह भी इस मुनि की पदवी में कालीमा समान है, अर्थात ये छठे गुण स्थान को तो कालीमा कह रहे हैं और छठे के ऊपर के गुण स्थान को शुद्धोपयोग, यानी कि मुनियों का जो वास्तविक गुण स्थान है वो तो सातवां और उससे ऊपर का गुण स्थान है, और उसके जो नीचे का गुण स्थान है कौन सा है कि छठे से शुरू होता है ना मुनि पद, तो वो छठा गुण स्थान कालीमा रूप है, ऐसा कह रहे हैं गुण स्थानों की अपेक्षा से। और फिर क्या कहते हैं, या तू एक देश विरत ही तस्याम निरतः उपासकः भवति, जो पांच पापों के कथनचित एक देश त्याग में लगा हुआ जीव है। कथनचित, कथनचित अपेक्षाकृत, अपेक्षा क्या है इसके अंदर, ये सुनो। जो पांच पापों के कथनचित एक देश त्याग में लगा हुआ जीव है वह श्रावक है। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ऐसे समझ लो कि श्रावक किसको कहना, कि जो पाप के त्याग में लगा हुआ है, ये तो हुआ उसका बाहरी लक्षण, अर्थात जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति में लगा हुआ है, शुद्धोपयोग उसको प्राप्त नहीं हुआ अभी, समझे। जो जो निरंतर प्रयास इस बात का कर रहा है कि मुझे भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, समझ में आती नहीं, यानी कि मुझे भी सकल पाप का त्याग प्रकट हो, सकल पाप के त्याग रूप प्रवृत्ति बने, ऐसी जिसकी भावना है उसको कहते हैं कि वो श्रावक है। हुआ नहीं है उसको त्याग, लेकिन उसकी भावना है, वो जो प्रयास कर रहा है, वो जो मेहनत कर रहा है, वो किस रूप कर रहा है कि मुझे भी जो मेरी पाप प्रवृत्ति बची है इसका मुझे सकल रूप से त्याग हो जाए। देखो क्या कहते हैं, जो पांच पापों के कथनचित अर्थात एक देश, कथनचित एक देश त्याग में लगा हुआ जीव है, यानी कि जो दो कोशाई चौकड़ी के अभाव रूप जीव है, ठीक है, हर 15 दिन में शुद्धोपयोग स्वरूप को प्राप्त करने वाला जीव है, वह क्या है, वह श्रावक है। भावार्थ, सकल चारित्र का स्वामी तो मुनि है और देश चारित्र का स्वामी श्रावक है। असत्य पाप के भेद कहते हैं, सम्यक्त सहित जीव का नरकवास भी भला है। देखो ध्यान से पकड़ना बात को, बहुत है ना समझने वाली बात है। कहते हैं वरम नरकवासोपि सम्यक्तवेन ही संयुक्तः, ना तो सम्यक्तहीनस्य निवासो दिवि राजते, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ नरक का जो वास है तो वह भी भला है। इसका मतलब ये नहीं है कि नरक का वास भला है,
इसका मतलब यह है कि 7 तत्वों की प्राप्ति, उसके स्वरूप की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो इतना अनिवार्य है कि यदि कोई जीव नरक भी चला जाए और सम्यक दृष्टि हो तो भी उसको भला ही जानना चाहिए, क्योंकि अनंत संसार का अभाव रूप हो गया ना उसको सम्यक दर्शन प्रकट होने के कारण। समस्त सम्यक्त सहित जीव का नरक वास भी भला है और सम्यक्त रहित जीव का देवलोक में निवास होना भी शोभता नहीं। सम्यक दर्शन के बिना देवलोक का देव भी दुखी ही है। वही शास्त्र में उन्हें पापी कहा है। इन्हें पापी कहा है, जो सम्यक्त रहित जीव है उन्हें पापी कहा है। समझ में बात। और कल की कक्षा का अगर तुम्हें याद हो कि पहले से तीसरे गुण स्थान वाले को अशुभ उपयोगी क्यों कहा है, पापी क्यों कहा है? कि वह सम्यक्त नहीं है इस अपेक्षा से कहा है। देखो यहाँ जो बात कही जा रही है ना, सम्यक्त रहित जीव पुण्य सहित होने पर भी पाप जीव कहलाता है, लिखा है ना। अगर आपकी आपकी पुस्तक में मिसप्रिंट नहीं हुआ हो तो, मेरी पुस्तक में मिसप्रिंट है ये। ठीक, देखो ध्यान से क्या लिखा है। परमात्मा प्रकाश की टीका है, परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की टीका। उस परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की टीका में लिखा है सम्यक्त रहिता जीव पुण्य सहिता अपि पाप जीवा भणयते, अर्थात सम्यक्त रहित जीव पुण्य सहित होने पर भी पाप जीव कहलाते हैं। अब ध्यान से समझना, पुण्य सहित होने का क्या अर्थ होता है? पुण्य सहित का अर्थ पुण्य का उदय नहीं होता, समझे। कहीं कहीं पे पुण्य सहित का अर्थ पुण्य उदय भी होता है, परंतु पुण्य सहित का अर्थ है पुण्य भाव। जैसे मान के चलो द्रव्यलिंगी सर्वोत्कृष्ट जो पुण्य के भाव वाला इस संसार में मिथ्या दृष्टि जीव है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य के परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में यदि कोई है तो वो द्रव्यलिंगी है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति जो कि नवग्रेवक है, वो उसी ही द्रव्यलिंगी को प्राप्त होता है। किसके बल पे? अपने पुण्य भाव के बल पे। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं आ रहे हो आप लोग? ध्यान से समझ रहे हो इस बात को? क्या कहते हैं भैया उस, लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। हाँ ध्यान से समझना क्या कहा उन्होंने, कि एक मिथ्या दृष्टि जीव है जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव यदि सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर सकता है तो क्या है वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य उसका? तो बोले सर्वोत्कृष्ट पुण्य का कार्य तो है उसका द्रव्यलिंग बना, पहला काम तो ये है। और उस द्रव्यलिंग पने का यानी सर्वोत्कृष्ट कार्य रूप पुण्य का जो फल है वो है नोवाग्रेविक। इसका? मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का नहीं। सम्यक दृष्टि जीवों में जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय कहा है वो तो कहा है तीर्थंकर पदवी, और यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि की बात। तो जो एक मिथ्या दृष्टि जीव है यदि वो सर्वोत्कृष्ट पुण्य का परिणाम करेगा तो वो द्रव्यलिंगी का परिणाम जो है वही परिणाम है। और उस सर्वोत्कृष्ट पुण्य की फल की जो प्राप्ति है वो है नौवा ग्रेवक उस मिथ्या दृष्टि जीव को। ऐसा द्रव्यलिंगी नौवे ग्रेवक को प्राप्त करता हुआ भी पापी है, ऐसा कह रहे हैं। क्यों है वो पापी? क्या कारण है उसके पाप का? क्योंकि आत्मघाती प्रकृतियों का क्या नहीं हुआ है? अभी उसको संवर प्रकट हुआ नहीं है। क्या कहा? वास्तविक पाप का बंध अथवा वास्तविक पाप का उदय क्या है? बोले वास्तविक पाप का बंध और वास्तविक पाप का उदय तो आत्मघाती प्रकृतियों का बंधना और उनका उदय में आना है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आती? और वो जो सम्यक दृष्टि जीव है जो कि नरक में है लेकिन सम्यक दर्शन के सहित है, ऐसे उस नरक में रहने वाले सम्यक दृष्टि जीव के आत्मघाती प्रकृतियों का ना ही आश्रम हो रहा है और ना ही उस सम्यक दर्शन के बने हुए आत्मघाती प्रकृतियों का उदय है, कदाचित कथनचित। अर्थात दर्शन मोह, आत्मघाती प्रकृतियों की जो मूल प्रकृति है दर्शन मोह, तो ऐसे उस दर्शन मोह का ना ही उसको आश्रम है और ना ही ऐसे उस दर्शन मोह का उसको उदय है। किसको? उस सम्यक दृष्टि जीव को जो नरक में है। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं वो ज्यादा भला है उस जीव के मुकाबले जो मिथ्या दृष्टि होकर स्वर्ग में वास कर रहा है। वो तो है पापी जीव
और वो है पुण्यात्मा जीव या सुखी जीव। कौन? जो नरक में वास कर रहा है सम्यक दर्शन के साथ। ऐसी इस सम्यक दर्शन की महिमा है। समझ में आई बात? ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। अब हम सारा का सारा जो प्रयास करते हैं वो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए नहीं करते हैं। अन्य सब कुछ हमें प्रकट हो जाए उसके लिए तो करते हैं। हमें एक बार भी शांति से, शांत चित्त से ऐसा विकल्प नहीं आता, इस देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं मैं, और देह में होने वाली अनुकूलता मेरी वास्तविक पुण्य का उदय नहीं है। क्या कहा? बोलो। तुम्हें आत्मा की बात समझ में आए, ये तुम्हें पुण्य का उदय लगता है, या संसार में तुम्हारा कोई कार्य बन जाए तो तुम्हें पुण्य का उदय लगता है? क्या लगता है? बोलो। अपने अंदर से पूछ सकते हैं ना हम ये बात, अपने अंतरंग, अपने मन से, कि जो मेरा संसार में कोई रुका हुआ कार्य है या मन इच्छित कार्य है वो बन जाए, हो जाए, अनुकूल रूप से हो जाए, तब मुझे ज्यादा अंतरंग में ठंडक महसूस होती है, हाँ ये मेरे पुण्य का उदय है, आज मुझे मेरे धर्म का फल प्राप्त हो गया। अथवा मुझे आत्मा की बात समझ में आए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सात तत्वों के स्वरूप की प्राप्ति हो, वो मुझे पुण्य का उदय लगता है। क्या लगता है? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? सात तत्वों का स्वरूप समझ में आए, ये पुण्य का उदय लगता है। समझना ध्यान से। सात तत्वों के स्वरूप को समझा पाऊं और लोग तालियां बजाएं, ये पुण्य का उदय लगता है। बोलो, क्या लगता है पुण्य का उदय? समझ में बात? नहीं समझ में? ये 6 ऑप्शन ज्ञान तो कभी भी धोखा दे सकता है, ये ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले मुझे दे गया धोखा। मैं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग पढ़ रहा था, मालूम? इतना खतरनाक है ये, है? मैं उसको 2-3 बार पढ़ा, फिर भी मैं शुद्धोपयोग पढ़ रहा था उसको। ऐसा है, वास्तव में ऐसा ही है। इसके भरोसे मत रहना, कभी भी धोखा दे सकता है। वो जो आत्मज्ञान है ना, आत्मानुभूति से जो प्रकट होता है, वो धोखा नहीं देता। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। वो तुम्हें, देखो भैया, जो होस्ट है वो करो, उसको म्यूट करो, ठीक है ना? वो धोखा नहीं देता। वो कैसा है? वो तो नरक में भी सुख देने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? वो नरक में भी सुख देने वाला है। और ये जो पुण्य का उदय है, ये कैसा है? ये स्वर्ग में भी दुख देने वाला है। इसलिए घाटे का सौदा नहीं करना। अब आगे भाव कहते हैं, अब 5 पाप एक हिंसा रूप ही है। क्या कहते हैं? जो 5 पाप हमने कहे ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, श्लोक नंबर 42, पेज नंबर 81। अब यहाँ से कक्षा तुम्हारी थोड़ी सी अ, उपयोग को स्थिर करने वाली शुरू होती है। वैसे तो पूरी उपयोग को स्थिर करके सुनने वाली है, और यहाँ थोड़ा सा विशेष तुमको ध्यान देना चाहिए। ये मूल बात है। क्या मूल बात है? देखो, इसके अंदर मैं पहले तुमको मूल मूल बात समझाता हूँ, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 42, 42 नंबर का श्लोक आपको क्या समझाता है? कि देखो भाई, 5 पाप हमने कहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप तो शिष्य को या कम बुद्धि वाले को विस्तार से समझाने के लिए बनाए हैं हम। बेसिकली, एक्चुअल में तो पाप 5 नहीं होते, एक ही होता है, और उस एक पाप का नाम है हिंसा। क्या नाम है उसका? हिंसा। इधर देखो मेरी तरफ सब, अगर लिख रहे हो तो छोड़ दो, मत लिखो, जरूरत ही नहीं है लिखने की। वो अंदर छप जाएगा तुम्हारे, घबराओ नहीं। मैं देख के थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैंने भी तो बस इतना पढ़ा, 5 पाप एक हिंसा रूपी है, बस। घबराओ नहीं, सुनो। सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कम से कम 5 साल पहले पढ़ा था मैंने ये, और अब आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। अभी पढ़ के नहीं बैठा आज, पहले तो रोज पढ़ के बैठता हूँ, आज समय नहीं मिला। लेकिन ध्यान है तो तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। क्या कहते हैं? कि 5 पाप है, एक है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये तो हमें याद है। अब आचार्य देव हमको यहाँ समझाते हैं कि सुनो भाई सुनो, पाप 5 कहना, ये तो सिर्फ और सिर्फ कम बुद्धि वालों को विस्तार करने के लिए है, कि उन्हें हिंसा का सही सही स्वरूप हम तरीके से समझा सके, ढंग से समझा सके, उनकी बुद्धि में बैठ सके। वास्तव में तो 5 पाप नहीं है, एक हिंसा ही है। एकमात्र हिंसा ही पाप है, और कुछ पाप नहीं है। और वो जो हिंसा है ना, हिंसा, वो क्या है? क्या है वो हिंसा? तो बोलेंगे वो मिथ्यात्व और राग द्वेष का जो परिणाम है, बस वही हिंसा है, अन्य कुछ हिंसा नहीं। अर्थात इसको और अच्छे रिफाइंड भाषा में मैं बोलूं तो एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह, ये जो मोह की दो रूप परिणति है ना, ये दो परिणतियों का नाम तो है हिंसा।
और बाकी कुछ हिंसा नहीं है, सिर्फ इन दोनों का ही विस्तार है, मोहिनीय कर्म का ही विस्तार है। अगर हम हिंसा कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी कह रहे हैं, हम कुचिल कह रहे हैं, हम परिग्रह कह रहे हैं, तो हम मोहिनीय का ही विस्तार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें हिंसा समझनी हो, 5 पाप समझने हो, तो तुम एक हिंसा को समझ लो। और वो हिंसा भी ये नहीं कि इस जीव को मारो मत और इस जीव को बचा लो, क्योंकि मारना और बचाना उल्टा नहीं पकड़ना। जो इस विश्व में सबसे अहिंसक धर्म है, कौन सा? जैन धर्म। ये पूरा विश्व स्वीकार करता है, नहीं करता है? करता है ना। ये हमें अपने मुंह से कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, प्रगट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि पूरा विश्व कहता है कि जैन धर्म अहिंसक है। और इस अहिंसक जैन धर्म की परजीवियों की रक्षा करने और नहीं करने के मत में परिभाषा यह है कि निज आयु कर्म से मरे जीव, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। और निज आयु कर्म से जिए जीव, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। तो अहिंसा के इस धर्म में हिंसा की परिभाषा करते हुए किसी को मारना अथवा किसी को बचाना, इसको मारने को हिंसा कहना और बचाने को अहिंसा कहना, यह तो जैन दर्शन में मलेच्छों की परिभाषा है। क्या कह रहे हैं? आर्यों की परिभाषा नहीं है। आर्य तो ये कहते हैं कि आत्मा में जो मिथ्यात्व का अथवा मोह का जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, राग द्वेष का जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, यही एकमात्र हिंसा है। और इस संसार में यदि कोई जीव हिंसा कर सकता है, तो वह अपने आत्म परिणामों की तो कर सकता है, पर जीव की हिंसा करने में यह जीव समर्थ ही नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा? ये महाअहिंसक जैन दर्शन कहता है। श्रावकाचार को पढ़ाते समय, श्रावकाचार की शिक्षा देते समय आचार्य अमरचंद्र देव आज से 1000 वर्ष पहले श्लोक नंबर 42 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनो भाई, ये जो 5 पाप हैं, ये 5 पापों में यदि तुम सही सही समझो तो एक ही पाप है जिसका नाम है हिंसा। और वह हिंसा भी बस इतनी ही है कि तुम अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप को नहीं पहचानते हो, उसमें रमे नहीं हो, उसमें जमे नहीं हो, उसमें स्थिर नहीं। यानी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ, ये हिंसा है। और सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण जो आत्म परिणामों में स्थिरता नहीं है, यही एकमात्र हिंसा है, अन्य कुछ हिंसा नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अब देखो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनर्थ वचनादि केवल मुदार्तम शिष्य बोधाय। आत्मा के, आत्मा के माने किसके? आत्मा कौन है? वो पड़ोसी, पड़ोसी है, पड़ोसी। मैं। आपकी बात चल रही है, हाँ हमारी जी। अपनी बात चल रही है। हाँ। हाँ जी। आत्मा के, आत्मा के मतलब, आत्मा के मतलब मेरे, मेरे, है ना? बड़े ध्यान से समझना भैया। आत्मा के शुद्धोपयोग रूप, आत्मा के यानी कि मेरे शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात होने के कारण, परिणाम मेरा क्या है? क्या है मेरा वास्तविक परिणाम? परिणाम तो मेरा होना चाहिए शुद्धोपयोग। क्या होना चाहिए मेरा परिणाम? कि मैं एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करूं, होना तो ऐसा चाहिए। और इसका हो रहा है घात, यानी कि ये प्रकट नहीं हो रहा। समझे? एक आत्मानुभूति में बना रहूं, होना तो ये चाहिए। हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही? अच्छा। तो इसका, इसके घात होने के जो कारण, इसके घात होने के कारण, यानी ये प्रकट नहीं हो रही है, यह सब हिंसा ही है। अभी तुम हिंसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? है कि भैया कैसी बात कर रहे हो? शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं हम, ऐसा तो मत बोलो। शास्त्र स्वाध्याय भी हिंसा है। हम्म?
अभी थोड़ी देर पहले हम मंदिर में थे, भगवान की पूजा भक्ति आरती कर कर आए हैं, अब तुम्हारे आगे यहाँ पे शास्त्र करने बैठ गए। हिंसा तो हम कर रहे थे, 5 पाप विषय कषाय छोड़कर बैठे हैं। ऐसे मत कहो आप हमें। तो पंडित टोडरमल जी टीका लिख रहे हैं, ये टीका कौन लिख रहा है? पंडित टोडरमल जी। अगर आपने उनके सामने ये बात कही होती तो वो क्या कहते आपसे? इतना किया तो शाबाश, ऐसे कहते ना। उनकी यही शैली है। वो क्या कहते हैं? इतना किया तो शाबाश, तूने 5 इंद्र के विषय कषाय में बुद्धि नहीं लगाई, है ना, और ये सब छोड़कर तू यहाँ शास्त्र स्वाध्याय में बैठा है और तत्व की बात समझने के लिए प्रेरित हुआ है, अपने चित्त को स्थिर करके बैठा है, इतना किया तो शाबाश। परंतु क्या तुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई है? यदि नहीं हुई है तो ये हिंसा है, ऐसा कह रहे हैं। समझे? फिर क्या कहते हैं? असत्य वचनादि के जो भेद हैं केवल शिष्य को समझाने के लिए उदाहरण रूप कहे गए हैं। क्या कहा? जो हमने हिंसा के साथ झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि भाव कहे हैं ना, ये तो सिर्फ शिष्य को समझाने के लिए कहे हैं। उसको हिंसा समझ में नहीं आ रही है, अर्थात वह शुद्धोपयोग समझ में नहीं आ रहा है। वह आत्मा का परिणाम, आत्मा का जो शुद्धोपयोग रूप भाव है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसको बाह्य प्रवृत्ति से, स्थूलता से उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए मूल मोटे मोटे स्थूल स्थूल राग द्वेष आदि परिणामों का ज्ञान करा रहे हैं। किसके माध्यम से? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि की परिभाषाओं के माध्यम से। ये जैसे 9 कर्मों में जो तेरी आसक्ति का परिणाम है, ये परिग्रह है। समझे? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? ये जो तेरे अंतरंग में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना कहकर, जैसा इस संसार में हो रहा है वैसा ना कहकर अन्यथा कहने का जो परिणाम है, ये झूठ है। ये संसार में जो 9 कर्मों की प्राप्ति से मैं सुखी होऊंगा ऐसा मानकर लोक में जो जिसका स्वामी है, ऐसे उसके स्वामी की नजर बचाकर, दृष्टि बचाकर तो उसकी वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है सुखी होने के लिए। ये चोरी है। समझ में बात नहीं? समझ? वह जो 9 कर्म आदि से बनी देह को भोग कर तो सुखी हो जाना चाहता है, वो कुचील है। तो मैं भोग कर सुखी नहीं होगा कि नहीं होगा? किससे होगा? शुद्धोपयोग से होगा। तो मैं 9 कर्म की वस्तुओं से सुखी नहीं हुआ, बोले नहीं होगा। कैसे होगा? शुद्धोपयोग से होगा। ये असत्य वचन बोलकर मुझे वस्तु की प्राप्ति होगी तो उससे मुझे सुख नहीं होगा, बोले नहीं होगा। तो फिर किससे होगा? शुद्धोपयोग से होगा। और ये जो जीवों की प्राणों की हिंसा मुझसे होती है, अर्थात मैं जो प्रमाद रूप प्रवृत्ति करता हूँ, इस प्रमाद में सुख नहीं है, बोले नहीं है। तो फिर किस में है? बोले शुद्धोपयोग में है। कुछ बात समझ में नहीं? पकड़ में आई? कि मैं अब नीचे देख के चलूंगा, पानी छान कर पीऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, किस चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और कुशील आदि के परिणाम नहीं करूंगा, और जितना यथासंभव हो सके परिग्रह आदि का भी त्याग करूंगा। मैं महाव्रत धारण कर लूंगा, तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कि तू 5 पापों का त्याग करके अणुव्रत अथवा महाव्रत धारण कर लेगा, इतना किया तो शाबाश। निषेध नहीं करेंगे, उल्टा नहीं पकड़ना। कभी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी 5 व्रत महाव्रत धारण नहीं करने तेरे को, और अभी अणुव्रत धारण नहीं करना तेरे को, ऐसा नहीं। इतना किए तो शाबाश। इतना करेगा कि हाँ इतना तो मैं करूंगा, चलो इतना करेगा तो शाबाश, परंतु सुखी नहीं होगा। अजीब बात करते हो आप। अभी आप कहते हो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप है, पाप दुख रूप है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं छोड़ के तैयार तो हूँ इनको छोड़ने के लिए। कि सुन भाई सुन, इनको छोड़ना तो सही है, छोड़ना है, लेकिन किसी के ग्रहण पूर्वक छोड़ना है। किसके ग्रहण पूर्वक छोड़ना है? निज चैतन्य ज्ञान भाव के शुद्धोपयोग रूप। वो जो 5 पाप की प्रवृत्ति तेरी रुकेगी, वो सुखमय है, वो सुख रूप है। अभी बस हमें एक श्लोक में क्या समझाना चाह रहे हैं तुमको? चारित्र का स्वरूप समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कि शुद्धोपयोग ही चारित्र है, ये कह रहे हैं। समझे या नहीं समझे? ऐसा कह रहे। देखो क्या कहते हैं टीका। ये समस्त पांचों पाप हिंसा ही है। किस लिए? ये समस्त पांचों पाप हिंसा ही है, मतलब ये 5 पापों में 5 भेद नहीं है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह वास्तव में तो हिंसा ही है, और कुछ नहीं है। अच्छा जी। और वो हिंसा किसको कहना? कि जीवों की जो हिंसा मुझसे हो रही है, क्या यही हिंसा है? कि यह भी हिंसा है। पर यह हिंसा हो क्यों रही है, उसका कारण एक वास्तविक हिंसा है। क्या बात का कह रहे? समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती? क्रोध पहले कहाँ उत्पन्न होता है? क्रोध पहले मन में उत्पन्न होता है।
फिर वचन और काया में आता है। ऐसे क्या कहते हैं, हिंसा पहले अंतरंग परिणामों में होती है और बहिरंग मन वचन काया की प्रवृत्ति में तो बाद में आती है। ठीक, ये जो तेरी अनर्गल पाप युक्त प्रमादमयी प्रवृत्ति है जिसके कारण ये हिंसादि भाव होते हैं, इन सबके होने का जो मूल कारण है वो वास्तविक हिंसा है। क्या है उस हिंसा का नाम? तो कहते हैं शुद्धोपयोग रूप परिणति का नहीं होना। नहीं होना क्या कहते हैं, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणाम के घात के कारण है। अतः ये सर्व हिंसा ही है जिससे आत्मा के शुद्धोपयोग रूप घात का कारण बने, वो सब हिंसा है। तो बताओ भैया, 8 कर्मों का स्वरूप जिन्होंने पढ़ा है, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप स्वरूप का घात करने वाले कर्मों का नाम बताओ, बोलो भैया। ज्ञानावरणीय, दृष्टावरणीय, अंतराय और मोहिनीय, यही है ना? यही है ना? यस, और घाती कर्म। यही है, हाँ। और इन्हीं घाती कर्मों में जो मूल घाती कर्म है, जिसके पीछे अन्य घाती कर्मों और अघाती कर्मों का अभाव होगा, वो कौन सा है? वो मोहिनी। मोहिनी है। और उस मोहिनी में भी जो सर्वोत्तम वो है दर्शन दर्शन मोहिनी है। दर्शन समझे? तो शुद्धोपयोग रूप परिणति की प्रकटता नहीं होने का मूल कारण क्या है? मोहिनी कर्म। आई बात समझ में? अब गजब की बात यह है कि हमें संसार में बहुत जगह पाप दिखाई देता है, अंतरंग में व्याप्तता हुआ मोह ये पाप दिखाई नहीं देता। पूरे संसार में पाप हजारों लाखों जगह दिखाई देता है और अंतरंग का मिथ्यात्व ये पाप दिखाई नहीं देता। तो मैं लगता है कि तुम्हारे अंदर की जो मिथ्यात्व परिणति ये पाप है, लगता है ये जो तुम्हारी एकत्व ममत करता तो भोगता तो बुद्धि है, ये पाप है, लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं शरीर हूं और मैं शरीर से हिंसा नहीं करूंगा, ये पाप है? समझ में आई बात, नहीं समझ में? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, चैतन्य हूं, ऐसा जो अंतरंग का लक्ष्य नहीं है, ऐसा अंतरंग का जो परिणाम नहीं है, ऐसा अंतरंग में जो अनुभव नहीं है, स्थिरता नहीं है, वो वास्तविक पाप है, ऐसा कह रहे हैं। अब हम तुम्हें चारित्र का स्वरूप समझाएंगे। चारित्र के मूल स्वरूप को मत भूलना और इस मूल स्वरूप को याद करके चारित्र के स्वरूप को समझते जाना। ठीक, तो पहला क्या है? पहला जो है वही अंतिम है, क्या? कि शुद्धोपयोग का नहीं होना ही हिंसादि 5 पाप है और शुद्धोपयोग का होना ही वास्तव में अणुव्रत अथवा महाव्रत है। अब ये कथनचित कथन है। शुद्धोपयोग का होना मतलब है सम्यक दर्शन निचली भूमिका में और ऊपर की भूमिका में अंतर्मुहूर्त में होने वाला आत्मानुभव, वही वास्तव में अहिंसा आदि 5 पापों का त्याग है, ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, यदि हिंसा ही है तो अन्य भेद क्यों कहे गए हैं? ये पांचों पाप हिंसा ही है, तो फिर आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से 5 भेद क्यों करते हो? क्या कारण है उसका? तो सुनो भाई, अनर्थ वचन आदि के भेद मात्र शिष्य को समझाने के लिए उदाहरण रूप से कहे गए हैं। इस शिष्य को समझाने के लिए कहे गए हैं जिसे वो शुद्धोपयोग रूप भाव समझ में नहीं आ रहा है ना, जिसको वो वास्तविक मोहिनी रूप भाव हिंसा की समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे उस शिष्य को ये हिंसा आदि, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 भेद करके ये हिंसा के परिणाम के विषय में समझाते हैं। जो शिष्य हिंसा के विशेष को ना जाने तो उसके लिए हिंसा के उदाहरण अनर्थ वचन आदि कहे गए हैं। हिंसा का एक भेद अनर्थ वचन है, एक चोरी है, इस भांति उदाहरण रूप जानना चाहिए। अर्थात जब हम हिंसा का विस्तार करते हैं तो उस हिंसा के विस्तार को समझाने के लिए हम कहते हैं कि देख भाई, एक ये जो झूठ है ना, झूठ ये भी हिंसा है, ये जो चोरी है ना, चोरी ये भी हिंसा है, ये जो कुशील का परिणाम है ये भी हिंसा है, और ये जो परिग्रह आदि का परिणाम है सो यह भी हिंसा है। अब गजब बात यह है कि किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना ये तो हिंसा लगता है और परिग्रह आदि इकट्ठा करना हिंसा नहीं लगता है। क्यों लगता है? 100 वस्त्र, 200 वस्त्र, 500 वस्त्र, खूब परिग्रह 5, 10, 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना और खूब बड़ी बड़ी मंजिलें बना लेना, ये हिंसा लगता है? लगता है नहीं लगता है? कुशील आदि का परिणाम हिंसा नहीं लगता, चोरी का परिणाम हिंसा नहीं लगता, झूठ आदि का परिणाम हिंसा नहीं लगता। हम अहिंसक हैं, क्यों? क्योंकि हम जीव हिंसा नहीं करते। तो बोले जीव हिंसा किसको कहते हैं? बहिरंग से। झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है और परिग्रह भी हिंसा है, ऐसा कह रहे हैं। यदि तुम्हें अहिंसक होना हो
तो वास्तव में तो तुम्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पांचों को पाप को त्यागना पड़ेगा, तो तुम अहिंसक कहलाओगे। चाहे अणुव्रत रूप से त्यागो, चाहे महाव्रत रूप से त्यागो, तो तुम अहिंसक कहलाओगे। और उस अहिंसा में भी जो परम अहिंसा है, जो वास्तविक अहिंसा है, वो तो शुद्धोपयोग रूप परिणति है। यदि शुद्धोपयोग है तो तुम अहिंसक हो, और शुद्धोपयोग रूप परिणति नहीं है तो तुम अहिंसक नहीं हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ऐसा आचार्य देव हमसे कहते हैं। तो अब हिंसा का स्वरूप कहते हैं, वह हिंसा कैसी है, उसके स्वरूप के संदर्भ में श्लोक नंबर 43 कहते हैं, यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यापारोण व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप, ध्यान से समझना, देखो इस श्लोक के अंदर आपको कषाय समझाएंगे और उस कषाय के परिणमन के भाव को समझाएंगे। इसको करणान युग में कषाय और लेशा के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे कषाय लेशा के माध्यम से ना समझ के साधारण भाव से समझो। बोले अंतरंग में, चित्त में जो अनंतानुबंधी का परिणाम है और अनंतानुबंधी आदि का जो परिणाम है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन, ये चार कषाय है ना। तो क्या कहते हैं कि कषाय से अनुरंजित अर्थात रंगा हुआ, ठीक। तो कहते हैं कषाय रूप से परिणमित मन, यानी कि जिस मन में कषाय का परिणमन है। कषाय माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से तो समझाते हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ से तो समझाते हैं, जैसे हिंसा को झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से समझाया। एक हिंसा को झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से समझाया, ऐसे ही कषाय को क्रोध, मान, माया, लोभ से समझाते हैं। कौन सी कषाय को? अनंतानुबंधी समझानी है, क्रोध, मान, माया, लोभ से समझा रहे हैं। ऐसी अप्रत्याख्यान को ये जो कषाय हैं, इनको क्रोध, मान, माया, लोभ से समझाते हैं। तो जैसे मूल पाप तो हिंसा है, ऐसे ही मूल कषाय अनंतानुबंधी है। मूल कषाय प्रत्याख्यान है अथवा अप्रत्याख्यान है अथवा संजुलन है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, कषाय से परिणमित मन, यानी अनंता, अभी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अनंतानुबंधी रूप जो मन है, क्योंकि यहाँ पे चारित्र का स्वरूप चल रहा है। और आचार्य देव कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अधिकारी है वही चारित्र का अधिकारी है, ऐसा कहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अनंतानुबंधी का तो जिसका अभाव हो गया है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण रूप जिसका मन है। आ गई बात समझ में? अप्रत्याख्यानावरण कषाय वाला जिसका मन है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय वाला जिसका वचन है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय वाला जिसका काय के योग है। ऐसे काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप, द्रव्य और भाव रूप का मतलब क्या हो गया? एक तो मन वचन काय की परिणति हो गई, इसका नाम तो है द्रव्य, और ऐसी ही आत्मा के उपयोग की परिणति हो गई है, उपयोग भी ऐसे ही प्रवृत्ति कर रहा है, तो वह हो गया भाव। समझ में ही बात नहीं समझी? शरीर जो कार्य कर रहा है वो बिना उपयोग के तो नहीं कर रहा ना। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति में आत्मा का उपयोग लगा है या नहीं लगा है, यानी आत्मा का ज्ञान और दर्शन लगा है या नहीं लगा है। समझ में आ रही ना? तो आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन है, यानी कि उपयोग भाव है, उसको तो कहेंगे यहाँ पर भाव। और उस उपयोग के साथ प्रवृत्त करने वाला जो मन वचन का योग है, तो उसको कहेंगे द्रव्य। पकड़ में ही बात? तो जो अनंतानुबंधी का परिणाम है वो शरीर का परिणाम है या आत्मा का परिणाम है? ध्यान से समझना, इसका परिणाम है, बोलो। अनंतानुबंधी रूप उपयोग आत्मा का हुआ है या शरीर का हुआ है? आत्मा। आत्मा का हुआ है। हम्म। अनंतानुबंधी का अभाव करने के बाद जो अप्रत्याख्याना रूप कषाय का उपयोग है, उपयोग में जो कषाय प्रवृत्ति है, वो किसकी है? वो आत्मा की है, मेरी है। तो मेरी परिणति में, अर्थात मेरा उपयोग जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय रूप हुआ, और उस उपयोग के आधार से मेरे साथ संयोगिक जो ये मन वचन काय शरीर है, इसकी परिणति हुई। तो जो मेरी आत्मा का मेरा परिणाम है, मेरा उपयोग भाव है, मेरे उपयोगों का अप्रत्याख्यानावरण कषाय रूप होना, ये तो हुआ भाव।
और इस भाव के साथ इस देह की मन वचन काय रूप प्रवृत्ति होना सो वह हो गया द्रव्य। पकड़ में ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मन वचन काय की परिणति द्रव्य हो गई और आत्मा की उपयोग रूप परिणति भाव हो गई। तो कहते हैं कि कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय योग से जो द्रव्य और भाव रूप दो प्रकार के प्राणों का व्यापार रोपण करना, घात करना, वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। अर्थात द्रव्य और भाव में कषायों का होना, द्रव्य रूप और भाव रूप कषायों का होना, आत्म परिणति का और आत्म परिणति के साथ मन वचन काया का जो कषाय रूप परिणति है, कषाय रूप प्रवृत्ति है, उस ही का नाम यहाँ पर हिंसा है। ऐसा निश्चय से भली प्रकार से जानना और समझना चाहिए। क्या कहते हैं? टीका पढ़ते हैं। निश्चय से मतलब अगर आप स्वरूप को समझेंगे, वास्तव में समझेंगे, वस्तु स्वरूप का सही सही प्रकार से यदि आप निर्णय करते हैं तो निश्चय से, जिसमें कोई बनी बनाई बात नहीं, बनावटी बात नहीं कह रहे हम, इसमें हम कोई आरोपित बात नहीं कहेंगे, इसमें हम किसी का कथन किसी में मिलाकर नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर किसी के पाप को किसी और के ऊपर नहीं मढ़ेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे? जिसने जो पाप किया है हम उसकी ही बात यहाँ पर करने वाले हैं। जिस कार्य के होने में जो अधिकारी है उसकी ही यहाँ पर चर्चा होगी। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे? निश्चय से, यदि आप सही सही प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझें, सही सही भाव समझें, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए मन वचन काय के योग के हेतु से द्रव्य भाव रूप दो प्रकार के प्राणों को पीड़न करना, घात करना निश्चय से हिंसा है। यानी कि आत्मा को सताना और आत्मा के साथ जो संयोगिक मन वचन कायनी शरीर है उसको उत्पीड़न देना, उसका नाम हिंसा है। आई बात समझ में? जब तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध को तुम चाहे किसी के समक्ष प्रदर्शित करो चाहे मत करो, तो उस क्रोध की पीड़ा किसे होती है? किसे होती है? तुम्हारे परिणामों में जब मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं तो उन क्रोध मान माया लोभ से उत्पीड़न, परेशान, दुखी कौन होता है? स्वयं स्वयं को पीड़ा होती है। आप स्वयं होते हो। और अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण जो तुम दुखी हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। सुखी होना चाहते हो या नहीं होना चाहते? सुबह से उठ के भागा दौड़ी जो करते हो सुखी होने के लिए करते हो? होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप, सुखी होने के लिए करते हो ना? सुखी हो जाते हो? नहीं होते। क्या होता है अंतरंग में? दुख होता है। दुख। वो दुख कौन झेल रहा है? तुम झेल रहे हो? तुम्हें लगता है ये हिंसा है? तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारे राग भाव की पूर्ति नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, तुम्हें दुख हो रहा है। व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। ये बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। पढ़ी ना लाइनें? क्या कह रहे हैं? कि जो तुम अपने को दुखी कर रहे हो प्रतिपल चार कषायों की प्रवृत्ति के कारण, इस अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के कारण तुमको क्या लगता है कि वस्तु की प्राप्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अमुक द्रव्य की प्राप्ति होगी, अमुक पर्याय का परिणमन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और वास्तव में सुख का मार्ग क्या है? पर से निरपेक्ष और स्व से सापेक्ष जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव है उसका ही एकमात्र अनुभवन करना, वो सुखी होने का मार्ग है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता ये भी छोड़ चले जाते। ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण वो जो निरंतर मेरे अंतरंग अंतरंग परिणामों में निरंतर कषायों का उदय चल रहा है और वो जो मेरे आत्म भाव का घात कर रही है, घात कर रही है नहीं कर रही है? आचार्य कह रही है ये तो हिंसा है। और हमें क्या लगता है कि हम तो अहिंसक हैं। क्यों? मैं यहाँ पंखा चला के नहीं बैठा, है ना? तो मुझे क्या लग रहा है?
मैं कितना हिंसक हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ तो मैं पंखा नहीं चलाता। क्यों? हूं या नहीं हूँ? अहिंसक हूं ना? पंडित टोडामल जी कह रहे भाई इतना किया तो शाबाश, बहुत बढ़िया, नहीं चलाया तूने, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अरे मेरे भाई, निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति करी या नहीं करी? इस देह से भिन्न में ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निज चैतन्य का अनुभव किया या नहीं किया? यदि नहीं किया तो तू हिंसक ही है। क्योंकि हिंसा ये नहीं है कि किसी प्राणी का घात, बाहर में किसी प्राणी का घात हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो दूसरे नंबर की हिंसा है। तू पहले अपना घात करेगा, तब जाके किसी दूसरे के, अन्य के घात में निमित्त होगा। घात और अंतरंग में निज चैतन्य ज्ञायक भाव के घात का परिणाम माने क्या? सम्यक दर्शन का नहीं होना, अपने को इस देह से भिन्न नहीं जानना। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? देखो क्या कहते हैं, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए, कषाय से परिणमित हुए, यानी कि कषाय के आधार से परिणमन हुआ। जैसे पानी के अंदर तुमने नीला रंग डाल दिया तो पानी कैसा हो गया? नीला नीला दिखने लगा ना पानी। ऐसे ही कषाय तो थी तुम्हारे साथ उपयोग में, कषाय थी उपयोग में। उपयोग की कषाय का मतलब वो है उपयोग का अस्थिरपना, श्रद्धान नहीं होना, सही वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं होना, कषाय तो ये थी। तुम कौन हो? कि मैं आत्मा हूं। मानते क्या हो? कि मैं शरीर हूं। ये कषाय तो ये थी। ये जो कषाय तुम्हारी मन वचन और काया में आई, इस कषाय के कारण जिस संयोगिक मन वचन काय की भी वैसी ही परिणति हो गई। जैसे नीले रंग के संयोग से पानी नीला दिखने लगा, ऐसे ही उपयोग की कषाय के कारण मन वचन काय भी कैसे हो गए? अनुरंजित हो गए, कषाय जैसे दिखाई देने लगे, मन भी, वचन भी और काया भी। अभी तुम्हारे मन में तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आत्मा हो या शरीर हो? क्या लग रहा है? सच्ची सच्ची बोलो। अपने मन में पूछो, मुझे जवाब नहीं चाहिए। अपने मन में पूछो क्या लग रहा है तुम्हें, कि भैया कुछ भी कहो, जेठ का महीना है, बढ़िया जोरदार चिल्ड एसी चल रहा हो तो मजा अलग है? बाकी तो ठीक है, मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, लेकिन अगर आप मन की बात पूछोगे तो मजा तो उसी में है। तो इस बात समझ में ही नहीं आई। मन क्या कह रहा है? तो ये जो मन कह रहा है ये वास्तव में मन नहीं कह रहा है, ये तो मन में व्याप्त तुम्हारा उपयोग कह रहा है। वो जो कषाय का उपयोग है ना, वो जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव की खबर नहीं है ना, ये तो, ये बात तो वो बोल रही है। और कदाचित जिसको निज चैतन्य ज्ञायक भाव की खबर भी है, तो जो विद्यमान कषाय है, अप्रत्याख्यान आदि भाव, ये तो वो बोल रहे हैं। तो कहते हैं निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए मन वचन काय के योग के हेतु, हेतु माने कारण से, जो द्रव्य भाव रूप दो प्रकार के प्राणों को पीड़न करना। दो प्रकार के प्राणों को पीड़न करना अर्थात उपयोग की पीड़ा, और उपयोग के साथ प्रवृत्त करने वाले जो मन वचन काय है उनको पीड़ित करना, घात करना, निश्चय से हिंसा है। अब देखो इसका भावार्थ क्या कहते हैं। अपने मन में, अपने वचन में या अपने शरीर में क्रोध कषाय प्रकट होने पर उससे प्रथम तो अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राण का घात हुआ। यानी उपयोग का काम था शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति करना, और क्रोध आदि कषाय उत्पन्न होने के कारण शुद्धोपयोग तो रहा नहीं। समझे नहीं? तो शुद्धोपयोग रूप नहीं होने के कारण किसका घात हुआ? निज चैतन्य ज्ञायक भाव के प्राणों का घात हो गया। पहला घात तो ये कर दिया आपने, ठीक। यह तो, यह हिंसा तो अपने भाव प्राण के व्यापारोपण होने के कारण पहले ही हो गई। जब तुमने क्रोध कषाय उत्पन्न करी तो सबसे पहले तुमने अपने प्राणों का घात करा, तो यह हिंसा तो तुमने पहले करी। और फिर उस क्रोध के बाद वो क्रोध तुमने जिस पे भी उतारा, फिर उसकी हिंसा करी। उसके ऊपर उतार पाए तो उतार पाए, उसके ऊपर नहीं उतार पाए तो भी अपने ऊपर उतारा, है ना? पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, कषायों की पीड़ा तो ऐसी है कि सही नहीं जाती तो आत्मघात कर लेता है। क्या कहा? कषायों की पीड़ा तो ऐसी है, जब सही नहीं जाती तो क्या कर लेता है? आत्मघात ही कर लेता है। क्यों? अन्य पे नहीं बस चलता
तो इसी मन वचन काय को पीड़ित करके सुखी हो जाना चाहते हैं 10 प्राणों को। दूसरी हिंसा तो हो अथवा ना भी हो, पहली हिंसा तो हो ही गई, समझे, अपने प्राणों की हिंसा तो हो ही गई। अब उसकी प्रवृत्ति अन्य पे तुम निकाल पाए नहीं निकाल पाए, है ना, प्रकट कर पाए नहीं कर पाए, वो तो होनहार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैसी गजब की बात है कि अपने को ऐसा लगता ही नहीं। अब ये क्रोध का तो उदाहरण दिया है, वास्तविक तो क्या है, शुद्धोपयोग रूप परिणति का नहीं होना, और शुद्धोपयोग रूप परिणति से भी पहले सम्यक दर्शन का नहीं होना, और वह सम्यक दर्शन के नहीं होने से भी पहले सात तत्वों के स्वरूप की खबर ना होना, आप अपर का भेद विज्ञान नहीं होना, और फिर उससे भी पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होना। क्या कहा, पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? हिंसा कैसी है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होना हिंसा है, सात तत्वों के स्वरूप की खबर नहीं होना हिंसा है, आपा पर का श्रद्धान नहीं होना हिंसा है, और एक शुद्धोपयोग रूप परिणत आत्म अनुभव प्रकट नहीं होना हिंसा है। और आत्म अनुभव प्रकट होने के पश्चात और निरंतर प्रचुर स्वयं संवेदन नहीं प्रकट होना क्या है? हिंसा है, हिंसा है। पर अपने को हिंसा भाषित होती नहीं है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। एक लाइन नोट पढ़ेंगे फिर समय है ना। पश्चात अर्थात बाद में, उसके बाद, कदाचित तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वास आदि से अथवा हाथ पैर से अपने अंग को पीड़ा उत्पन्न करे या अपघात करके मर जाए, तो इसमें अपने द्रव्य प्राण के घात रूप हिंसा हुई है। पकड़ में आई बात? अंतरंग मन की हिंसा जब बाहर नहीं निकलती, अब क्या करता है, अपने अपने शरीर से ही इस शरीर को ही पीड़ा देने लगता है। दीवार में लात घूसे बजाएगा, सर दीवार में देकर फोड़ेगा, है ना, और जब इतने से भी बस नहीं चलेगा तो जहर खा लेगा, फांसी लगा लेगा, कहीं कूद जाएगा, कहीं मर जाएगा, आदि आदि भाव कर लेगा। क्या है ये? क्या है? हिंसा है। लेकिन गजब बात यह है कि हमें अंतरंग परिणामों में उत्पन्न होने वाला ये क्रोध मान माया लोभ आदि का परिणाम हिंसा लगता नहीं है। हिंसा तो बस एक ही है, क्या? पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, नीचे देख के चलो, मांस मदिरा का सेवन नहीं करो, त्रसादी जीवों की हिंसा नहीं करो, तो उसका नाम हिंसा है। उस नहीं करना उसका नाम अहिंसा है। यह तो सत्य है, इसको असत्य नहीं कह रहे हैं, इसको असत्य नहीं कह रहे हैं। ये तो पहली भूमिका है, प्रथम भूमिका है, क्योंकि परिणामों में इतनी मृदुता तो चाहिए कि जो साक्षात जीव दिख रहा है उसमें जीव भाव पने का अंतरंग में भाव आए, तो जाकर वास्तविक जीव के स्वरूप की खबर पड़े। आगे कहेंगे ये बात कि जिसको तरस हिंसा आदि का त्याग नहीं है, ऐसे जीव को तो आत्मा का उपदेश देना भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा कहेंगे। आगे कहेंगे आचार्य देव। इतना किया तो शाबाश, ये तो है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये सहचर है। वास्तविक क्या है? वास्तविक तो निज चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति है। अपने आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होना है, अपने आत्मा के स्वरूप की अनुभूति होना है। अनुभूति नहीं है तो कुछ नहीं है, अनुभूति है तो सब कुछ है। चारित्र के स्वरूप को समझाते समय क्या कहा, नीचे फुटनोट जो लगाया बताया परमात्मा प्रकाश जी का। सम्यक दर्शन है और नरक में है तो भी सुखी है, और सम्यक दर्शन नहीं है स्वर्ग में है तो भी दुखी है। तुम कहाँ हो, नरक में हो स्वर्ग में हो? है कि भैया हम तो अधर में है। अधर समझ गए, बीच में है, नरक और स्वर्ग के बीच में है। तो तुम सुखी हो या दुखी हो? है, बोलो भैया। सम्यक दर्शन नहीं है तो दुखी हो। पांच इंद्रिय के विषय कषायों से सुख और दुख को मापना बंद कर दो। वास्तविक सुख दुख की दृष्टि करके सच्चे सुख के प्रयास में, प्रकट करने के प्रयास में अपने उपयोग को निहित करो। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया जी, ये व्यपरोपण का मतलब क्या होता है? निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।
बहुत साधारण भाषा में कहें, व्यापरोपण करने का मतलब हो गया इल्जाम लगाना, ठीक है, आरोप लगाना। देखो कहाँ पे पढ़ा आपने ये पहले सेंटेंस में भी है और भावार्थ में भी है। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो पर के भाव प्राण के व्यापरूपण से हिंसा होती है, यदि कषाय से अन्य जीव को कुवचन कहा, मर्म भेदी हास्य किया, मैंने उसका मजाक बनाया, है ना, या ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़ित होकर कषाय रूप परिणाम हो जाए, ना, जैसे किसी को आपने टोंट कस दिया या कोई ऐसी बात कह दी जो उसके दिल को लग गई, चुभ गई, और उसके चित्त में क्या उत्पन्न हो गया, कषाय उत्पन्न हो गई। तो पर के भाव प्राण के व्यापरूपण से हिंसा होती है, अर्थात हिंसा को दूसरे के परिणामों में उत्पन्न कर दिया, आरोपित कर दिया, व्याप्त कर दिया, प्रकट कर दिया। व्यापरूपण, वो कषाय नहीं कर रहा था, आपने जबरदस्ती उसके अंदर कषाय उत्पन्न करा दी, ऐसा कह रहे हैं, आरोपित कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत साधारण भाषा में तो आरोपण का मतलब होता है, व्यापरोपण का मतलब होता है इल्जाम लगा देना। और यहाँ पे व्यापरोपण का मतलब क्या है कि वहां पे व्याप्त, उस जो भाव नहीं था वो भाव उसमें उत्पन्न करा दिया, व्यापरोपण, जबरदस्ती थोप दिया उसके ऊपर और वो उसमें प्रकट करा दिया, ऐसा व्यापरोपण। समझ नहीं बतले समय कैसे कराया आपने वो व्याप्त, कि जबरदस्ती उसके ऊपर कोई टोंट कस दिया, उसको कोई मर्म भेदी वचन कर दिया, हंस दिया उसके ऊपर, उसका मजाक बना दिया, 100 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी, और ऐसा करने से उसके अंतरंग में क्या हो गया, कषाय उत्पन्न हो गई, पीड़ित हो गया, उसका मन दुखी हो गया। तो क्या हो गया, ये व्याप्त रोपण हो गया, अर्थात आपने जो उसका चित्त शांत था, उस शांत चित्त के अंदर कषाय उत्पन्न करा दी, इसको कह रहे हैं व्याप्त रोपण। ठीक, आ गई बात समझ में।